सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। आजादी के साथ भारत को मिला बंटवारा। पार्टीशन भारतीय इतिहास का वो समय है जहां के मिले हुए जख्म आज भी महज जिक्र से हरे हो जाते हैं। पाकिस्तान पार्टीशन की आड़ में कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा था। भारतीय सेना ढाल बनकर खड़ी थी और इनमें डटकर दुश्मन का सामना कर रहे थे राजपुताना राइफल्स के जवान। जम्मू कश्मीर का टिटवाल सेक्टर आज की तारीख में LOC पर हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। टिटवाल पर पाकिस्तान की नजर शुरू से ही थी, क्योंकि टिटवाल पर कब्जा करने से उसका कश्मीर में आगे बढ़ने का रास्ता साफ था और यही सोचकर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोलने की जुर्रत की। उसका टेरेन आज भी आप देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर दुश्मन बैठा हो और आपको नीचे से फ्रंटल अटैक करना पड़े तो ऐसा खौफनाक मंजर शायद आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगा। और टिटवाल में मौजूद राजपुताना राइफल्स की इस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ दुश्मन की बंदूकें। एक कदम चल पाना मुश्किल था। हमला इतना भयंकर था कि आधे घंटे में 50 से ऊपर सैनिक घायल हो चुके थे। पाकिस्तानी सेना की एक मीडियम मशीन गन पोस्ट ने नाक में दम कर रखा था। सबसे ज्यादा सेना को नुकसान यहां से हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब दुश्मन की रूह कपकपा देने वाली दहाड़ से टिटवाल की यह पोस्ट कांप उठी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह राजपुताना राइफल्स के युद्ध घोष को चीखते हुए दुश्मन की इस मशीन गन पोस्ट पर टूट पड़े। मशीन गन की ये गोलियां अब उनके आर पार हो रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। और तभी एक ग्रेनेड उनके चेहरे के पास फटा। आंखों की धूमिल होती रोशनी, शरीर पर ग्रेनेड के छर्रों और गोलियों के घाव लिए हुए पीरू सिंह ने अपनी बंदूक के बेयोनेट को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। उनका शरीर मानो दम छोड़ने से इनकार करते हुए लड़े जा रहा था। लेकिन जब आखिरी गोली उनके सर पर लगी, उनका हाथ का ग्रेनेड हवा में था और इस पोस्ट की तबाही उनकी शहादत ने लिखी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। इस जंग में 6 राजरिफ की बहादुरी को सहराते हुए दारापरी जम्मू कश्मीर का बैटल ऑनर रेजिमेंट के नाम हुआ। बैटल ऑनर एक ऐसा सैन्य सम्मान है जो कि पूरी यूनिट के अभूतपूर्व योगदान और प्रदर्शन को सराहते हुए दिया जाता है। और राजपुताना राइफल्स के नाम तो कई बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स हैं। 1948 में ही लेदी गली जम्मू कश्मीर, 1965 में चारवा सियालकोट सेक्टर, 1965 में ही असल, 1971 में मैनामती बांग्लादेश और 1971 में ही बसंतर शक्करगढ़ के युद्ध सम्मान रेजिमेंट के नाम हैं। जिन्होंने भी अपनी जान की बलि दी वो राजपुताना राइफल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक मार्टियर। पर उनमें कुछ ने और भी ज़्यादा बहादुरी दिखाई और उनको उनकी बहादुरी को रिकग्नाइज करके उनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। राजपुताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे सम्मानित बटालियंस में से एक है। 1 परमवीर चक्र, 3 अशोका चक्र, 10 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 51 वीर चक्र, 52 शौर्य चक्र और कई सेना मेडल्स। और इस गौरवशाली इतिहास का साक्षी है रेजिमेंट सेंटर में बना संग्रहालय। 7000 स्क्वायर फीट एरिया में बना रेजिमेंट का म्यूजियम भारत का पहला आधुनिक सेना संग्रहालय है। रेजिमेंट की हर एक उपलब्धि, उनके बैटल ऑनर्स की कहानियां, बहादुरी की मिसालें सब यहां देखने सुनने को मिलती हैं। अमूमन तौर के ऊपर एक यूनिट की जो हिस्ट्री का कस्टोडियन है वह ऑफिसर्स मेस और अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट के साथ उनको शोकेस किया जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनिट्स ने उसको एक म्यूजियम के तौर के ऊपर अपने एक और रखना शुरू किया, जिससे कि जो उनके ट्रुप्स हैं वह भी उसको देखें और उससे मोटिवेशन हासिल करें। यह म्यूजियम हर एक जवान को ट्रेनिंग के दौरान दिखाया जाता है। वीरता की कहानियां उन्हें सुनाई जाती हैं ताकि वो ये महसूस कर सके कि वो किस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राजपूत खून में जुनून और जज्बा पैदाइशी होता है और फौलाद उन्हें रेजिमेंट बना देती है। राजा रामचंद्र की जय इनका युद्ध घोष पूर्वजन के जमाने से इनके साथ रहा है और पलटन का सम्मान बनाए रखना इनका सबसे पहला धर्म। कहते हैं फौज में ट्रेनिंग जंग से कहीं ज्यादा कठिन है और चुनौतियों से भरी होती है। एक ऐसे फौलाद को तैयार किया जाता है जो अपने पसीने से अपनी खून की कीमत बढ़ाता है। और खासकर राजपुताना राइफल के लिए तो ये कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है और इन्हें कई कठिन शारीरिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
एक सोल्जर्स के लिए उसकी बटालियन और उसकी रेजिमेंट एक ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बिकॉज 365 दिन में से वो 275-280 दिन अपनी रेजिमेंट अपनी बटालियन के साथ लगाता है। तो ये उसकी एक्चुअली में पहली फैमिली होती है। तो फैमिली का इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। तो ये तो हमारे लिए एक फैमिली सी है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 19 वीक्स तक चलती है, जिसमें आफ्टर 8 वीक्स सोल्जर कैडेट यहाँ पे आता है और 5.56 इंच राइफल से प्रैक्टिस करता है, जिसके लिए हम उसे एक प्रैक्टिस में 31 राउंड देते हैं, जो कि अलग अलग रेंजेस से 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, जैसे आप देख रहे हैं 300 मीटर, इन रेंजेस से वो फायर करता है और डिफरेंट पोजीशन से। और हमारा जो मुद्दा रहता है लास्ट में, एक गोली एक दुश्मन का रहता है। एक समय ऐसा था जब मस्केट यानी सबसे पहली राइफल्स की मार्क क्षमता 50 मीटर की रेंज पर 1 मिनट में 3 राउंड फायरिंग की थी। समय और आधुनिक तकनीक में रोज हो रहे नए सुधारों के चलते आज राइफल्स 300 से 800 मीटर दूर 1 मिनट में 600 से 900 राउंड फायर कर सकती है। और ऐसी ही राइफल्स आज हमारे सैनिकों के हाथों में हैं। यहाँ पे जो हम रिक्रूट्स को ट्रेन करते हैं, वो हम एक सिविलियन से पहले उसको हम सोल्जर बनाते हैं इस फायरिंग रेंज के अंदर लाके। शस्त्र पूजा तो सभी करते हैं दिवाली से पहले, दशहरा के टाइम, लेकिन हम लोग हमेशा राइफल को अपना फ्लैग मानते हैं कि यही हमारी इज्जत है, यही हमारी आबरू है और यही हमारी जान की हिफाजत करेगी। और इन राइफल्स का एक अहम हिस्सा है बेनेट यानी संगीन। ये राइफल का धर्रीधार वो अगला हिस्सा है जो कि अक्सर मैदान जंग में इस्तेमाल किया जाता है, जब लड़ाई बेहद आमने सामने की होती है और जब कारतूस खत्म हो जाती है। इसका वार काफी तेज और गहरी चोट देने वाला होता है। बेनेट के साथ एक खाली राइफल भी बहुत खतरनाक होती है। जो आखिरी की लड़ाई होती है वो बिल्कुल आमने सामने की होती है, जिसमें गुत्थम गुत्थे की लड़ाई, और बेनेट से दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई की जाती है। ट्रेनिंग का एक बेहद अहम हिस्सा खेल भी है और राजपुताना राइफल्स ने साल दर साल एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, कबड्डी जैसे खेलों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से रेजिमेंट का नाम रोशन किया है। द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड्स भारत में दिए जाने वाले खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान हैं और राजपुताना राइफल्स के जवानों और अफसरों ने 55 अर्जुन पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मेडल्स लेना ये एक गर्व की बात है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो है आर्मी लाइफ के अंदर उसकी बहुत बड़े महत्व है। ये एक ज़रिया है जिसमें जो एक टीम स्पिरिट, एक कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना है वो साथ में मिल के आती है। ऑफिसर्स जेशियस जवान जब साथ में मिल करके कम्पीट करते हैं तो ना ही उनकी शारीरिक क्षमता और एजिलिटी इन चीज़ों पे ध्यान होता है, बल्कि एक साथ मिल करके एक टीम के तौर पे काम करने की काबिलियत को बढ़ाने वाली बात जो है स्पोर्ट्स में आती है। सैन्य प्रशिक्षण में अक्सर कहा जाता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और जिस कड़ी ट्रेनिंग से ये जवान होकर गुजरते हैं वो उनके खून के हर कतरे की कीमत बढ़ाती है। नाम, नमक, निशान और मूछे राजपुताना राइफल्स की शान है। अपने पहनावे पर भी राजपुताना राइफल्स के जवानों का खास ध्यान रहता है। आज रेजिमेंट के फौजी बड़े ही प्यार से अपनी मूछों को रखते हैं, उन्हें संवारते हैं, उन पर इतराते हैं और हर बात पर मूछों की कसम तक खा लेते हैं। ये साहब, ये हमारी मूछें हमारी शान है साहब। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो भी राजपुताना राइफल्स में सर्विस करी, वो भी मूछें रखते हैं। शौक है यार मूछें रखने का। वो रिटायरमेंट हो गए तो भी अभी तक उनकी मूछें ऐसी है। राजपुताना राइफल्स के जवान जो हैं इससे बड़ी दूर से पहचान में आते हैं। एक ट्रेडिशन होता था राजस्थान के इलाके के अंदर और राजपूतों के अंदर कि वो मूछें इस तरह से यहाँ उठा करके गुलाईदार चीक्स पे बनती हैं। और साथ ही ये फिरोशियस लुक जो होती है मार्शल रेस के तौर पर, फिरोशियस लुक को दिखाने के लिए, उसकी जो एबिलिटीज़ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको दर्शाने के लिए मूछें रखी जाती हैं। राजरिफ में इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो एटलीस्ट सेरेमोनियल बंदे हैं वो सारे के सारे इस तरह के हम एनकरेज करते हैं कि इस तरह की मूछें रखें। तो जहां एक और मूछें सवारी जाती हैं, वहीं पगड़ी भी कम समय नहीं लेती। रेजिमेंट की यूनिफॉर्म में सबसे खास है इनका साफा। साफे की लंबाई 9 मीटर होती है और ये जोधपुरी स्टाइल में पहनी जाती है। राजस्थान में हर तबके का अपना अलग अंदाज है ये साफा पहनने का, और जोधपुरी साफा राजबाड़ों से जुड़ा हुआ है। इनमें ज्यादा घुमाव नहीं होता और ये एक ताज के तौर पर सर पर रखी जाती है। साफे पर लगे बैच पर रेजिमेंट का चिन्ह है। राजपुताना राइफल्स का चिन्ह है एक राजपुताना यमधार और युद्ध घोषणा करने वाला बिगुल और साथ में RR लिखा हुआ।
और हम अपने हाथ से तैयार करते हैं तो हमारे को थोड़ा अच्छा लगता है, गौरव महसूस होता है, कोई बना बनाया नहीं हमारा। और पगड़ी पहने ये जवान जब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को सलाम देते हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है, इसलिए भी क्योंकि रेजिमेंट के जवानों का मार्चिंग स्टाइल सबसे अलग है। बाकी रेजिमेंट्स जिस स्पीड से परेड में मार्च करती हैं, राजपुताना राइफल्स के जवान 1 मिनट में उससे 20 कदम ज्यादा बढ़ते हैं, और उसकी वजह है उनके हाथ में मौजूद आधुनिक हल्की राइफल्स, जो कि उन्हें तेज चलने से रोकती नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी आज राजपूत परिवार सेना का हिस्सा है। उनके लिए सेना में शामिल होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। अपनी पलटन का इज्जत बनाए रखना उनके जीवन का मकसद। राजपुताना राइफल्स न सिर्फ परेड में 2 कदम आगे चलती है, बल्कि जंग के मैदान में भी दुश्मन की सोच, दुश्मन की फुर्ती और दुश्मन के दमखम से 2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे चलती आई है और चलती रहेगी। के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है। राजरीत के वीर हम। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.